थोड़ा सा खास टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहा था, मेरीन इंश्योरेंस एक्ट 1906 और सी वर्जिनस। देखिए सी वर्जिनस में आपको पता ही होगा क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आपका जहाज़ जो है सेलिंग के लिए पूरा रेडी हो, उसमें बहुत सी चीज़ें उसको हम भी डिस्कस करेंगे। देखें सी वर्जिनस ऑफ द शिप्स एंड प्रिपरेशन फॉर द सेलिंग, ठीक है सब। मेरीन इंश्योरेंस एक्ट स्टिल इन फोर्स क्या बोलता है, शिप इज डीम, देखिए अपना कैमरा थोड़ा इधर करें ताकि मुझे हाँ है ना, देखिए शिप इज डीम टू बी सीवर्दी व्हेन शी इज रीजनेबली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट टू एनकाउंटर द ऑर्डिनरी पेरिल्स ऑफ द सीज एंड एडवेंचर इंश्योर्ड। देखिए 2001 या 2002 में रिसेंट कोर्ट डिसीजन हुआ था, समराइज हुआ था, शिप मस्ट हैव वेरियस डिग्रीज ऑफ फिटनेस which an ordinary careful owner would require his vessel to have commencement of a voyage regarding to everything, सही ना। उसमें आपका हल, बॉयलर्स, आपका सेफ्टी बंदे हों पूरे जहाज़ पे, क्रू कॉम्पिटेंट हो, आपके पास जो है नेविगेशन की मुख्तलिफ हर चीज़ है, सब बहुत लंबी सी डिटेल्स है कि नॉट ओवरलोडेड, ये भी उसमें सही ना। अब उसमें आ जाता है एक पार्ट, अब हमारा जो दूसरा पार्ट था सी वर्जिनस के साथ हैवी वेदर, उसमें क्या था। अब देखिए हैवी वेदर भी मेरा चार्ज था क्या, थोड़ा सा हैवी वेदर में भी आपकी 4-5 चीज़ें हैं कि मास्टर को क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है। फर्स्ट करें आप फंस गए कहीं, ट्रांसमिट द डेंजर मैसेज, लोग नहीं करते हैं, ये भी करना है आपको। आपको अपने साथ मॉनिटर वेदर रिपोर्ट्स, देखिए ये आपको पता है कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं आजकल जहाज़ों के। देखिए मेरे साथ कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि 3 TRS साउथ चाइना सी में मिले थे, एक नहीं क्या मिले थे, 3 TRS। कोई इधर से आ रहा है, कोई पोर्ट से आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है। देखिए मेंटेन करने का तरीका, आप डरे नहीं, आप वापस मुड़ जाएं, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ TRS से बचने का तरीका। आपको क्या बात है डरने की कि ओनर्स करेगा, नहीं, आपको सबसे पहले लाइफ बचानी है। आप 2-3 दिन पहले ही प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। बेयरिंग डिस्टेंस, इस वाले का, उस वाले का, उस वाले का। अब आप ये देखें कि आप जब इधर होंगे वो TRS आपके पास क्या 100 माइल 150 माइल पे आ जाएगा। अगर आ रहा है आप जहाज़ को मोड़ें, और सपोज पहले TRS की बता रहा हूँ कि एक आ रहा है, आप मोड़े और वापस मुड़ना शुरू हो जाए ताकि वो आगे की साइड से या कहीं से भी आपके निकल जाए। मैं शॉर्ट का तरीका बता रहा था हैवी वेदर और TRS का। आप फर्स्ट कर लें एक इधर से भी है, इधर से भी है, मुझे मिले इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले से हम लोग रखते थे, बेयरिंग डिस्टेंस रखते थे, और मिनिमम मतलब चलो आपने 300 माइल भी रखा कि क्लियर रखना है आपको किसी भी तरीके से आप वापस मोड़ लें जहाज़ को, TRS के अंदर आप ना घुसें। ये कहते हैं ना कि आई में घुस गए, क्यों घुसे, आप अपना पहले से मेंटेन रखें। आपके पास सेट सी है, आज तो आपके पास सैटेलाइट सिस्टम है, कोई भी आपको फॉरेन जो है जहाज़ पर आपके पास जो है ईमेल सिस्टम है, वहाँ पे सारी पोजीशंस वगैरह आती रहती हैं सैटेलाइट की, हमको आती रहती हैं। अभी भी हमारा लास्ट ईयर एक जहाज़ चाइना की साइड पे था, मुझे 2 दफ़ा चाइना की तरफ, मैं नीचे की साइड पे आपको सिंगापुर पे आ रहा था, मुझे 2 दफ़ा वापस चाइना की साइड पे मुड़ना पड़ा था, TRS अप्रोच कर रहा था। हैवी वेदर के बारे में ये था कि देखिए आपने सबसे पहले कप्तान को बताना है, इंजन रूम और क्रू को बताना है, ठीक है ना। अब ये है कि मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, अव्वल तो ये कि TRS की तो पूरी ये कहानी है, वो तो शॉर्टकट तरीके मैंने बताया कि कैसे से आपको एक्शंस लेना है कि TRS में अगर आप फंस गए उसका एक पूरा चैप्टर है, वो अलग है। अभी आज हमारा बेसिक था हैवी वेदर चेकलिस्ट। ऑल मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैज बीन सिक्योर्ड अबव एंड बिलो डेक्स, इंजन रूम, गैली एंड स्टोर रूम्स, ठीक है सब। शिप्स अकोमोडेशन सिक्योर्ड, ऑल पोर्ट्स एंड डेडलाइट्स, ठीक है ना। वेदर डेक्स ओपनिंग्स क्लोज, एडजस्ट कोर्स एंड स्पीड एज रिक्वायर्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Warn crew to avoid upper deck areas, safety lines, ropes, rigs, monitor weather reports, transmit danger messages, ठीक है सब। आप फर्स्ट के लिए रफ वेदर है, और अगर फर्स्ट करने आपने बिल्कुल ही जहाज़ को स्टॉप कर दिया, नहीं, आप अपने जहाज़ को थोड़ा बहुत चलाओ, क्योंकि फर्स्ट करने अगर आपने अपने जहाज़ को इंजन वगैरह स्टॉप करके खड़े हो गए तो आपको रोलिंग मिलना शुरू हो जाएगी, सिरकुटाइज रोलिंग। अच्छा, फिर ये चीज़ ये है कि आप कोशिश करो कि फर्स्ट करो रफ वेदर है या TRS वाला कि करीब भी हो, सपोज करो आप कोशिश करो शेल्टर में जाने की, क्योंकि देखो आप इधर हो गए, आपका कोर्स और ये सब चीज़ें एडजस्ट नहीं हो रहा होगा। आप फर्स्ट को लोग कोर्स कर रहे हो 100 कोर्स, आपका कोर्स वेट कुछ और हो रहा होगा, बता रहा हूँ मैं TRS में, क्योंकि मैं TRS के करीब भी गया हूँ, TRS से दूर भी रहा हूँ, हर चीज़ मैंने देखी कि क्या होता है। शेल्टर में कोशिश करो आप जाओ, शेल्टर में जाओ, आप सेफ रहोगे, ठीक है सब। और अव्वल तो आप पहुँचे नहीं TRS के एरिया में, आप कोशिश करो भाई 300 माइल मुझे रहना है हर हाल में, चाहे एक TRS हो, तीनों कंपनी को बता दो कि भाई मेरे को जहाज़ की सेफ्टी और बंदों की सेफ्टी, हमारी लाइफ की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। चार्टर्स बोल रहा है, बोल रहे बाहर में जाए चार्टर्स, ठीक है सब। नाउ हैवी वेदर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एडवाइज द डेंजरस ऑफ फ्लडिंग ऑफ फॉरवर्ड कंपार्टमेंट्स, the protection of windows and side skitters on passenger ships by dead lies and storm covers, bulk carriers guidelines on early assessment of hull damage and need for amendments. Masters, कप्तानों का काम है, particularly those who sail on large ships where the bridge is remote from the forward spaces, need to be especially vigilant that the watertight integrity of their ship is fully maintained. After initiating batting down, regular checks should be made to detect any reduction in the integrity of the closing arrangements. समझ गए ना सब, ये आपको मैंने 3-4 चीज़ें बताई। अब मैं आपको 3-4 चीज़ें और बताता हूँ।
देखिए ये सब चीज़ों का ख्याल रखने से पहले आपको अपने साथ अपने सीनियर स्टाफ के साथ सेफ्टी मीटिंग करनी होगी कि इनकेस अगर ऐसा हो जाए गैरी डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स को आपको बताना होगा। अब फर्स्ट कर लें क्या है। देखिए अब आपने क्या किया, अवॉइड एक्सेसिव और एक्सेलरेशन या फिर ऑल्टर कोर्स एंड स्पीड टू रिड्यूस शिप मोशन। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये नहीं कि आप शिप स्टॉप करके खड़े हो गए। हीव टू इंश्योर कार्गोज आर सिक्योर इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब आपको मैंने ये बता दिया कि आपके पास तो कंपनी जो है अर्ली वार्निंग TRS तो भेज ही रहा है, मगर आपको पता है कि आपका बैरोमीटर प्रेशर वो डाउन होना सी हो जाएगा। इन द ओपन सी वेर इज नो लैंड, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन द ओपन सी वेर देर इज नो लैंड बिटवीन द शिप एंड द स्टॉर्म सेंटर, swell from the direction of the storm will probably give the earliest indication since it travels at greater speed than the storm itself। आप समझ गए ना मेरी बात, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए, कितना मिनट हो गया सर आपको? 6 मिनट से इधर कर लें, थोड़ा इधर कर लें। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, इन अ स्टॉर्म एरिया the barometer reading corrected for a height, latitude, temperature, index error and diurnal variation reading 3 MB or more below the mean pressure for the times of the year as shown in our Admiralty pilot chart। आपको पता है कि हमारे पास जो ये पायलट चार्ट वगैरह होते हैं, वेदर चार्ट, ये वो सारी चीज़ें। if the road reading corrected is 5 MB or more below the normal there can be a little doubt that the TRS is in the vicinity। क्योंकि आपको तो पता है कि भाई जुलाई के महीने में इधर है, ठीक है, आपको पता है अगस्त में जो है आपको साउथ चेन्नई में TRS ज़्यादा आते हैं। अब आपको पता है, पहले से पता है कि आते हैं, ठीक है, आपको ख्याल रखना है। और आपने देखा कि डेली आपका MB से 5 MB बैरोमीटर प्रेशर आपका गिर गया, तो क्या है, देयर कैन बी अ लिटिल डाउट दैट अ TRS ट्रॉपिकल डिप्रेशन इज इन द विसिनिटी, probably not more than 250 miles away। सही ना? It is desirable to read the barometer at frequent intervals। The safest plan is to read it in hourly basis and these areas during storm season even when the conditions appear to be normal। Any cessation of the diurnal range of pressure in this area must be followed। ठीक है ना? When a TRS passes fairly near to the ship there are usually different phases of the fall of the barometer। आप समझ गए ना मेरी बात? स्लो फॉल भी हो सकता है, मीडियम फॉल भी हो सकता है, अच्छा रैपिड फॉल ऑकरिंग फ्रॉम 60 टू मतलब ये 100 नॉटिकल माइल फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर भी है। कभी कभी आप देखेंगे। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ बैरोमीटर प्रेशर के बारे में, ज़रूरी नहीं है साउथ चाइना सी में 995 996 है, वहाँ आपको वो TRS है भाई 994 993 हो गया, सेंटर प्रेशर 975 है। मगर अगर यही 995 अगर आप चले गए बाल्टिक में, नहीं, वहाँ पर आपको 995 पे TRS नहीं मिलेगा, वहाँ पर वेदर जो है नॉर्मल रहेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पायलट चार्ट से कि कहाँ का टेम्परेचर प्रेशर किस एरिया का कैसा है। ये नहीं कि 996 है बाल्टिक है और यहाँ वेदर बड़ा अच्छा चल रहा है, सर यहाँ भी साउथ चाइना में बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, हर जगह का अपना होता है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आओ मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, स्लो फॉल विद द ड्यूनर वेरिएशन स्टिल इन एविडेंस यूजुअली ऑकरिंग 500, ठीक है ना, टू मतलब आपका 100 एंड आपका 200 माइल्स, ठीक है ना, फ्रॉम द स्टॉर्म सेंटर। अ मोर मार्क फॉल मतलब ये कि अगर आपका करीब आता चला जाएगा तो आपका मोर मार्क फॉल होगा ड्यूरिंग द ड्यूनल वेरिएशन। आप समझ गए मेरा? and appreciable change in the direction and strength of the wind during the cyclone season should be viewed with suspicion। These storms are frequently precede a daily of unusual clarifying। समझ गए ना? अब मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए TRS के बारे में। ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स 6-7 चीज़ें होंगी कि टेम्परेचर होना चाहिए, लैंड होना चाहिए 27 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, वो सब चीज़ें फिर आप पढ़ेंगे। उसमें आई क्या होती है, डेंजर सेमी सर्कल क्या है, आपका डिफरेंट सेमी सर्कल्स वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपसे बता रहा था सी वर्दीनेस में भी आज हमारा टॉपिक था, थोड़ा डिस्कस करने का। देखिए हमारे पास एक MGN और एक MSN था, उसमें क्या था, उसमें हमें बताया गया था कि मर्चेंट शिपिंग लोड लाइन के बारे में 1998 में अमेंडमेंट था कि रेगुलेशंस थे कार्गो वगैरह के। इसमें 2 चीज़ें हमारे पास है। देखिए TRS से पहले आप अपने जहाज़ के बारे में 2 चीज़ें आप चेक करें, खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए वाटर टाइट वेदर टाइट इंटीग्रिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जहाज़ वगैरह आपको पता होगा रोरो और ये लाइव स्टॉक ये बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। लोडेड टैंकर वगैरह आपको पता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आपको TRS में सह जाते हैं, मगर ये वाले तो इनकी कैप्साइज होने का बहुत खतरा होता है। रोपेक्स वेसल्स है, आपका लाइव स्टॉक है, जहाँ फ्री बोट ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ वेदर टाइट। देखिए वेदर टाइट एंड वाटर टाइट। वेदर टाइट, वाटर विल नॉट penetrate and so enter in the worst sea and weather condition likely to be encountered by the ship in service। अब आगे मैं TRS का वेदर टाइट। अब वाटर टाइट है, capable of preventing the passage of water
through the structure in either direction with a proper margin of resistance under the pressure due to the maximum head of water which is might sustain under the maximum damage condition। आप समझ गए ना मेरी बात। तो ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका जहाज़ जो है क्या, आपकी कंडीशंस क्या है, कौन सी बल्क हेड है आपके पास, आपको अपने जहाज़ के बारे में सारी बल्क हेड्स का पता होना चाहिए कि आपके पास ए क्लास कौन सी है, बी क्लास कौन सी है, ए B30 B60 B9 जो भी है, मतलब आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, आपको अपने इन सब चीज़ों में पहले से जब आप अपनी मेंटेनेंस वगैरह कराते हो लोड लाइन आइटम्स का ही पता होना चाहिए। देखिए TRS के अलावा ये सब चीज़ें आपको प्रोटेक्शन ऑफ द क्रू। देखिए कितना टाइम हो गया सर आपका? 10:30 सर। हाँ, थोड़ा सा ये देखिए आपको अपने सारे सब चीज़ों का मेंटेनेंस, एयर वेंटिलेटर्स हैं, एयर पाइप्स हैं, आपके कैमरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए अपना, हाँ ताकि बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता हो। पहला पानी अंदर जा रहा है, टैंक के अंदर जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, डैमेज स्टेबिलिटी हो गई, ये सब चीज़ें भी तो इंपॉर्टेंट है ना। डोर आपके एक्सपोज हैं, आपको बंद भी करने हैं। फर्स्ट कर लें कार्गो वेसल्स है, हैच कवर्स प्रॉपर क्लीट्स बैटन डाउन भी करने हैं उनको, वरना पानी अंदर घुसा चला जाएगा। पानी मार रहा है, बारिश हो रही है, हैच कमिंग की कंडीशन आप अपनी सही रखें, मशीनरी स्पेस ओपनिंग सही रखें, वेंटिलेटर्स, एयर पाइप्स, cargo ports and similar openings in the ship side below the freeboard deck। ठीक है सर। साइड स्कटर्स एंड डेड लाइट्स, इनका भी फ्रिंग पोर्ट्स का भी ख्याल रखें। प्रोडक्शन ऑफ द क्रू आप कैसे करोगे? आपको ये सब चीज़ों की मेंटेनेंस करानी है, लेकिन जहाज़ को ओपन सी में ले जाना आसान नहीं है। तो बोलते हैं अभी ओपन सी में चल रहा है बेटे, जब रफ वेदर होता है, देखिए कितनी चीज़ें, सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, बारिश भी है, फिशिंग बोट्स भी हैं, और आपका रफ वेदर भी है, TRS भी है। अब आप देखें ना कितनी सारी चीज़ें, मतलब 3 बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। सेफ्टी में TRS से बचाना है, ट्रैफिक में फिशिंग बोट से बचाना है, सिक्योरिटी में पायरेसी से बचाना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गार्ड रेस, गार्ड वायर्स एंड एक्सटेंशंस, बुलवर्क्स, गैंगवे वगैरह, ये वो लाइफ लाइन्स वगैरह आपको कहाँ लगानी है रफ वेदर के अंदर। आप समझ गए ना मेरी बात। एक्शन इन द इवेंट ऑफ डैमेज, ठीक है, ये सब IMO रेजोल्यूशन वगैरह हैं उनके 950 970 जो भी है, कि आपको क्या करना है इन द नीड ऑफ एसिस्टेंस, कि आपको पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी को करना है, प्लेस ऑफ रेफ्यूजी। अच्छा, प्लेस ऑफ रेफ्यूजी मीन्स अ प्लेस वेयर अ शिप नीड ऑफ एसिस्टेंस can take action to enable it to stabilize its condition and reduce the hazards of नेविगेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड द एनवायरनमेंट। आप मेरी बात समझ गए ना। ये सब चीज़ें हैं वो करनी है आपको। और फिर ये कि देखिए आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टेबिलिटी वगैरह आपको चेक करना है, मैक्सिमम राइट विंग रिवर्स, शैरोकर एट एन एंगल ऑफ नॉट लेस देन 30 डिग्री, ये सब चीज़ें। इनिशियल मेटिंग, मीटर सेंट्रिक हाइट 0.15। आपको अपनी पूरी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का पता होना चाहिए, 0 से 30, 0 से 40, 30 to 40 कितना है, ठीक है ना। 0 से ये सब चीज़ें बेसिक, ये सब पता होना चाहिए, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। एरिया अंडर द कर्व्स क्या होता है, ये सब चीज़ें। कितना टाइम हो गया आपका? 12:30। बाकी सब चीज़ें सब यही है कि देखिए आपको एक्सपीरियंस से आएगा। TRS को कैसे मैनेज करना है, TRS को कैसे करना है। आप बुक्स में पढ़ने से खाली कुछ नहीं होता है, अगर आप प्रैक्टिकली तौर पे आप फ्रंट से गुजरे हों या इन सब चीज़ों से गुजरे हों। मेरा यही है कि TRS को मैं सबसे ज़्यादा सीरियस जो मैं लेता हूँ, TRS को लेता हूँ। कि एक दफ़ा मेरे जहाज़ पे मेरे सिस्टम्स वगैरह, सेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ख़राब थी, मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, तो मैं TRS से करीब गया था, तो मैंने रियलिटी में सब TRS वगैरह देखे हैं कि फिर जहाज़ की क्या कंडीशन होती है, आप क्या हेडिंग कर रहे होते हो, जहाज़ की हेडिंग बिल्कुल मेनटेन नहीं कर रहा होता है। किसी तरीके से आप शेल्टर में जाते हो, शेल्टर में आप जाते हो तो वापस दोबारा आपकी रियल हेडिंग्स जो है वो आ जाती है। जहाज़ को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि जितनी सिंक्रोनाइज रोलिंग, सिंक्रोनाइज पिचिंग, ये सब चीज़ें होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बाकी TRS का तो टोटल एक चैप्टर है, ये बेसिकली मेरा ये चैप्टर था। इसके अंदर मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि लोड लाइन आइटम्स वगैरह आपके, जिससे आपकी सेफ्टी ऑफ लाइफ हो, TRS और रफ वेदर के अंदर कैसे आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं सब। थैंक यू वेरी मच सर।